नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक संदेश के ऊपर है। जब परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बंटवारे की सोच घर की खुशियों को तोड़ सकती है। हर काम का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो खेती हो, शिक्षा या वकालत। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस कहानी में श्यामा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी संतानों को यह सिखाती है कि सभी काम महत्वपूर्ण है और सबका अपना अपना महत्व है। बहुत समय पहले उड़ीसा में महानदी के किनारे एक उपजाऊ गांव था। वहां श्यामा नाम की एक बूढ़ी माँ अपने तीनों बेटों राघव, गोपाल और मनु और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। खेत, जंगल, हरी हरी घास से उनका घर घिरा हुआ था। सब मिलजुल कर रहते थे और खुश थे। एक दिन श्यामा अपने बेटों को बताती है, यह सारी जमीन, जंगल, मवेशी और बड़ा घर तुम्हारे पिता की मेहनत का फल है। इसी वजह से हम लोग आराम से रहते हैं। तीनों बेटों में सबसे छोटा मनु अपने पिता की तरह किसान था। उसे खेतों में काम करना बहुत अच्छा लगता था, मगर मेहनत बहुत थी। मजदूरों की देखरेख, अनाज बेचना, सारा जिम्मा उसी पर था। उसके दोनों बड़े भाई अलग रास्ते पर थे। राघव गांव का पंडित था, लोग सलाह लेने आते, वह अच्छा कमाता था। गोपाल वकील था, उसकी भी आमदनी ठीक थी। वे दोनों आराम की जिंदगी जी रहे थे। मनु की पत्नी कुसुम अक्सर परेशान रहती थी। एक रात जब मनु थका हारा घर लौटा, कुसुम बोली, मेरे भाई ने छुट्टियों पर बुलाया है, उसने नया घर बनवाया है। मनु बोला, इतना काम पड़ा है, मैं कैसे जाऊं? कुसुम नाराज होकर बोली, हमेशा यही जवाब। क्या हम कभी बाहर घूमने नहीं जा सकते? आपके भाई तो अपने हिस्से की जमीन का बोझ भी आप पर डाल देते हैं और खुद मस्त रहते हैं। रात भर कुसुम मनु को समझाती रही कि जायदाद का बंटवारा कर लो, सब अलग हो जाएं, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। धीरे धीरे मनु को यही लगने लगा कि सारा बोझ उसी पर है। एक दिन नाश्ते के समय मनु ने सबको कह दिया, माँ, मुझे अपने हिस्से की जमीन चाहिए। माँ श्यामा बहुत दुखी हुई और बोली, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि यह घर कभी न बटे, हम लोग साथ में रहे। पर राघव और गोपाल ने कहा, अगर मनु यही चाहता है तो ऐसा ही हो। माँ बोली, ठीक है, लेकिन बंटवारे से पहले हमारी परंपरा के अनुसार सबको भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर दर्शन करने होंगे। उसके बाद ही बंटवारा होगा। अगले दिन श्यामा तीनों बेटों के साथ उनकी पत्नियों के साथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी लोग घर लौट रहे थे, श्यामा ने कहा, थोड़ा रुके, मुझे थकान लगी है और भूख भी लगी है। गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास सभी बैठ गए। तभी ध्यान आया कि पैसों की थैली गायब है। अब क्या करें, सब घबरा गए। माँ बोली, अब तीनों बेटों को कुछ ना कुछ कमाकर लाना होगा, मैं यहीं रुकती हूं। तीनों बच्चे, तीनों बेटे अलग अलग दिशाओं में चले गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यह कहानी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे श्यामा ने अपने बेटों को एक किया। धन्यवाद दोस्तों, अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा।